आजकल ये ट्रेंड सा बन गया है कि बहुत सारे लोग सनातन धर्म के विषय में गलत गलत बातें कहते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान जीवन में अर्जित करते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं और ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान दिया हुआ है उसको नकार देते हैं। उदाहरण के तौर पर श्राद्ध कर्म हो या फिर पिंडदान हो, उसके विषय में बात करते हैं, आपको आपकी ही भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एस्ट्रोनॉट है, उसको धरती से किसी दूसरे प्लेनेट में जाना है। अगर उसको वहां पर जाना है, वहां पर रहना है, तो उसको एक अलग प्रकार का सूट धारण करना पड़ेगा। उसके उस सूट के बिना वो वहां पर जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। यहाँ पर धरती पर हम जो जी रहे हैं, ये जो पंच महाभौतिक हमने जो शरीर लिया है, उसको एक सूट की तरह ही समझिए। जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो मृत होने के पश्चात उसको दूसरे लोक में जाना होता है। तो जब दूसरे लोक में जाना होता है तो उसको उसी प्रकार से उस लोक के अनुरूप उसको शरीर की आवश्यकता होती है। तो पहले दिन से लेकर जो भी पिंडदान किया जाता है, देखिए पिंड के 4 विभाग होते हैं। पहले जो 2 विभाग होते हैं वो उस व्यक्ति का नया शरीर बनाने में काम आते हैं। तीसरा जो विभाग होता है, ये विभाग यम देवता के लिए होता है। और चौथा जो विभाग है वो मृत व्यक्ति स्वतः ग्रहण कर लेता है। तो देखिए पहले दिन में उसका सिर बनता है, दूसरे दिन में गला और भुजाएं बनती है, तीसरे दिन में हृदय बनता है, चौथे दिन में पीठ बनती है, 5वें दिन में नाभि बनती है, छठे दिन में कटी प्रदेश गुह्य प्रदेश बनता है, 7वें दिन में जंघा बनती है, 8वें दिन में घुटने बनते हैं, 9वें दिन में पैर बनता है। 10 दिनों में उसका नया शरीर जो करीब करीब 1 हाथ लंबा होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। 10 दिन होने के पश्चात जब ये नया शरीर बनता है तब उसको भूख प्यास लगती है, तब 10वें दिन का आगे का कार्य किया जाता है। तो देखिए जब तक ये नया शरीर नहीं बनेगा तब तक वो व्यक्ति इस लोक से दूसरे लोक में जा नहीं सकता। तो उसको आगे का मार्ग क्रमण करने के लिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक होती है। जिन जिन लोगों का ये कर्म नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, उनको नया शरीर नहीं प्राप्त होता। नया शरीर नहीं प्राप्त होता तो वो प्रेत बन जाता है और धरती पर ही प्रेत योनि में भटकते रहते हैं लाखों वर्षों तक। तो जिस प्रकार से एस्ट्रोनॉट दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए एक सूट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से यहाँ से दूसरे लोक में जाने के लिए, आगे का मार्ग क्रमण करने के लिए मृत व्यक्ति के आत्मा को भी नया शरीर धारण करना आवश्यक होता है। और ये नया शरीर, ये जो भी सारी प्रक्रिया दी गई है, उन सारी प्रक्रियाओं में पिंडदान में होता है। तो बिना अभ्यास किए हुए, बिना ज्ञान लिए हुए, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो भी ज्ञान लेकर रखा हुआ है, उस ज्ञान को बुरा भला कहना ये बहुत ही बुरी बात है। सनातन धर्म एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है। शास्त्र मतलब साइंस। आजकल का जो भी साइंस है वो साइंस सनातन धर्म में जो भी शास्त्र दिया गया है उसके 1% भी नहीं है।